हरे कृष्णा दोस्तों आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही के दिन, इसी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम तुच्छ लोगों के हित के लिए गीता का ज्ञान निकला था। और पूरे विश्व में सिर्फ गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। और आज के दिन अगर आपने अब तक पहले मार्गशीर्ष के महीने में गीता अगर नहीं भी पढ़ी है, नहीं भी अगर पाठ सुना है, तो आज के दिन दोस्तों इस मौके को ना चूकिए, क्योंकि आज का ये विशेष दिन साल में सिर्फ एक बार ही आता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात और है कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं या हम पीठ पीछे किसी की बड़ाई करते हैं, तो वो बुराई और अच्छाई घूमकर उस इंसान के पास अवश्य पहुंच ही जाती है। हम जिसकी बुराई करते हैं या हम किसी की बड़ाई करते हैं, और अगर हम किसी की मदद करते हैं और फिर उस मदद को 10 लोगों के सामने गाते फिरते हैं, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, तो ऐसी मदद की हुई आपकी जीरो हो जाती है। अगर किसी की मदद भी आप लोग करते हैं तो उसको अपने तक ही सीमित रखिए। ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होना। वो ऊपर वाला सबको देख रहा है, वो सब का हिसाब रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। आज का विशेष गीता का पाठ मैं बोलना चाहूँगा आज। विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनम रसवर्जनम रसोसपश्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवर्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य है, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना संभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ही ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस स्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यतो हार्पि कौन्तेय पुरुषस्य विसचितम् इंद्रियाणि परमाथिनी हरन्ति प्रसंभम मनम। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को श्री कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यदवधि ममम चेतम कृष्ण पदार विंदे नौ नौ रस धामन्युगतम रंतु मासितम तदवधि बत नारी संगते श्रियमाने भवती मुख विकारकम सुसुष्ठु निष्ठि वनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदों की सेवा में लग गया है और
जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भूख अपने आप निरस्त हो जाता है। वह वैसा ही है जैसा कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मनम कृष्ण पदार विंदयो वंचासी वैकुंठ गुणा नुर्वने तानी सर्वाणी संयमम युक्त आसितम मत्परम वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गौरव वंश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह श्री कृष्ण का भक्त था। उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। उनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। सवे मनम कृष्ण पदार विंदो योर अवचासी वैकुंठ गुणानुर्वणे करो हरे मर्दिनम मार्जन नादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्क थोए दये मुकुंदली गा लय दर्शने दर्शयो तद भर्त्य गात्र स्पर्शेश्च गस्संगमम ग्राहणम च ततः पादर सरोज सौरभे श्री महतुलस्या रसना तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरो हरिकेश पदाभि वंदने कामश्च दास्ये न तु काम काम्या या यथोक्त श्लोक जनाश्चर्यरति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदुओं पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के नाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं में सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदुओं पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। दया यतो विषयानुसपु संगसते सुपजायते संगात स जायते कामम कामात क्रोधोश्च विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन के भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो सर्व के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी ने अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति से आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है।
अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्रोधाद द्रोभवती सम्मोहम सम्मोहात समर्ति विभिभ्रम समर्ति वर्षादम बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा तप्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का भी भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापिजकत्या बुद्धया हरि संबंधीन वस्तुतूनम मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथयते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणतः निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। दोस्तों, आज का गीता पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आज के दिन भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, आज के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। तब तक के लिए आप भी महामंत्र का जप अवश्य कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि की कृपा आप सब पर परिवार सहित बनी रहे। हरे कृष्णा।